अच्छा चलिए जल्दी से बताइए, आज का टॉपिक क्या है हमारा? कोई बता सकता है आज का टॉपिक क्या है? देखा हो ना फ्लायर आप सभी ने? यस। 5 डिजिटल स्किल्स। वो कौन सी ऐसी 5 डिजिटल स्किल्स हैं जो हर हाउसवाइफ को सीखनी चाहिए? राइट। चलिए, गुड। अभी मेंबर्स भी आ रहे हैं हमारे साथ। जब तक बताइए आप सभी लोग कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, तो आज का टॉपिक हमने क्या बताया? टॉप 5 डिजिटल स्किल्स एवरी हाउसवाइफ शुड लर्न इन 2026। ओके। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, या अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, तो ये सेशन आपके लिए है। राइट। आज मैं सिर्फ स्किल्स के नाम नहीं बताऊंगी, बल्कि ये भी बताऊंगी कि ये स्किल्स क्या हैं, क्यों सीखनी चाहिए, इनसे अर्निंग कैसे होगी और शुरू कैसे करें। ठीक है। ओके। रेशमा का आज फर्स्ट डे है। ओके जी। ठीक है। चलिए। जी आगे आगे हम देखेंगे सिद्दीका। सेशंस चल रहे हैं ना हमारे, उसमें देखेंगे। ओके डियर। चलिए, तो मैं सबसे पहले ये स्टार्ट करूंगी, कितनी ऐसी सिस्टर्स हैं जो घर संभालते संभालते भी अपने लिए कुछ करना चाहती हैं। राइट। हम सबका एक गोल होता है कि भाई कुछ ऐसा करें साइड बाय साइड, जिससे हमारी थोड़ी भी अगर अर्निंग हो तो कुछ ना कुछ हमारा खर्च निकल जाएगा। है ना? आज इंटरनेट की वजह से है ना, बहुत सारी चीजें इतनी आसान हो गई है, इतनी आसान हो गई है। हम पहले क्या था कि हम कहीं शॉप से कुछ लेने जाना होता था तो हम बाय वॉक जाते या किसी को बोलते कि कुछ लेकर आओ। बट आज के जमाने में इन 2026 आप ब्लिंकिट कर सकते हो, आप इंस्टामार्ट कर सकते हो, आप जो आपको सिर्फ घर बैठे आपको सिर्फ ऑर्डर करना है। और सीओडी भी अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। ठीक है। वो जब आपको सारा सामान ला कर देगा तब आप उसको पैसे दोगे, या फिर ऑनलाइन भी पेमेंट्स कर सकते हैं। तो इतनी ज्यादा आसानी हो गई है आज के लोगों को। है ना? लेकिन सब कुछ जानते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कैसे ग्रोथ होगी, बट इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, शॉर्ट वेज देखते हैं। हर बार ये क्या सोचते हैं कि मैम हमें पक्का बताइए इससे अर्निंग होगी या नहीं। फिर हम उतनी मेहनत करने के बाद वेस्ट तो नहीं हो जाएगी? कैनवा से अर्निंग होती है, वीडियो एडिटिंग से अर्निंग होती है। ठीक है। ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं, एआई से कैसे वो होगी मैम अर्निंग? मैं तो कंटेंट बनाऊंगी, तो कंटेंट से थोड़ी ना अर्निंग होगी। ठीक है। ये सवाल ऐसा है, आप एक शॉप बना रहे हो, ठीक है, विदाउट एनी रेंट, आपको ना उसका कोई किराया देना है, ठीक है, ना ही उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है आपको, ठीक है, ना तो स्टॉक की टेंशन है। ठीक है। एक आधे घंटे में आप अपना स्टॉक रेडी कर सकते हो। तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम को, फेसबुक को हल्के में मत लो। ठीक है। वही आपको क्लाइंट्स ला करके देंगे, वही आपको क्लाइंट्स ला करके देंगे, वही आपको हेल्प करेंगे आगे जा करके। जो आता है वही स्टार्ट करो। अगर आपको रेजिन आर्ट आता है, आपको मेहंदी डालने आती है, मेहंदी बुक पर आप बहुत सारे आप देख रहे होगे, मीशो से हम कई ज्यादा शॉपिंग करते हैं, कोई ऐसे टूल्स निकालो मीशो से। राइट। उसको जो है, उसके ऊपर जो हैंड्स आ रहे हैं, आपने देखा होगा, किसके क्या बोलते हो, सिलिकॉन हैंड्स। हाँ, सिलिकॉन हैंड्स आते हैं।
ठीक है, उसके ऊपर मेहंदी की प्रैक्टिस करके आप शो कर सकते हो। देखो, हमें पैसा वेस्ट करना इजी लगता है, बट जहाँ काम की जगह अगर पैसा लगाने की बात आ जाए ना, तो वहां पीछे हट जाते हैं। ठीक है, हमारे अंदर ये ऐसी एक चीज होती है जो हमें मेहनत करने नहीं देती है। ठीक है, और जैसा आपका इन्वायरमेंट रहता है वैसे बनते जाते हो। अगर आप घर में है ना ऐसे बने हुए थे स्टार्टिंग से कि आपको हर चीज पे रोका टोका जा रहा था, आप नहीं कर सकते, जरूरत नहीं है, क्यों करना है, अगर बार बार ये चीजें, देखो पेरेंट्स तो हमारा अच्छा सोचते हैं, राइट, वो हमारी सेफ्टी के लिए हमें बोलते हैं, बट हम उसको जब बार बार नेगेटिव लेते हैं ना, हाँ सच में मैं नहीं कर सकती शायद इसीलिए, मम्मी ने भी कहा था, अब्बू ने भी कहा था, अम्मी ने भी कहा था, इसीलिए मैं नहीं कर सकती, ये नेगेटिविटी हमारे माइंड में ला लेते हैं। हाँ होगा, मैं नहीं कर सकती हूँ, बट आगे जाकर तो करूंगी, कोशिश तो करूंगी ना। स्टार्टिंग में ही हम हर चीज से हार मान जाते हैं। ठीक है, तो कोई चीज ऐसी आपको लगे कि आप नहीं कर सकते हो, तो आप उसको 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार कोशिश तो करो यार। आपका काम है कोशिश करना, अल्लाह ताला की जात है देने वाली, अल्लाह आपकी मेहनत को तो जाया जाने नहीं देंगे। क्लियर एवरीवन? ओके, सो मैंने सबसे पहली स्किल के बारे में क्या बताया था, कैनवा डिजाइनिंग। ठीक है, कैनवा एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है। इसमें आप क्या क्या बना सकते हैं, आप अपना एक पोस्टर का पेज बना सकते हैं। ठीक है, चलो पोस्टर्स का ना भी बनाओ। ठीक है, एक चीज मैं मानती हूँ कि चैट जीपीटी से आजकल इजीली बन जाता है, तो हर कोई पोस्टर डिजाइनर को आज के टाइम पे नहीं देख रहा है, क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी अच्छा बना करके दे देता है, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, जो चैट जीपीटी का यूज नहीं करते, तो वो लोग आपको हायर कर सकते हैं। जैसे हमारे पहले के मेंबर्स क्या थे भाई, पहले के हमारे बड़े बूढ़े जो थे वो क्या कहते थे कि बाहर का जंक फूड मत खाओ, बाहर की चीजें मत खाओ, घर का हेल्थी बना हुआ खाओ। तो उसी तरह कुछ ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जिनको अपना ह्यूमन टच के साथ प्रोफेशनली कुछ चीजें बनानी होती है, वो एआई का उतना ज्यादा यूज नहीं करना चाहते। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी मेंबर्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, ज्यादातर ज्यादातर जो मेंबर्स हैं वो पोस्टर्स हो, थंबनेल हो, ये सारा कुछ चैट जीपीटी से इजीली बना लेते हैं। ठीक है, या तो अपने आप को आप इस तरह से ग्रो करो। ठीक है, या तो आप जर्नल डिजाइनर बन करके ग्रो करो, सब कुछ आप बनाने आपको आता है, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का एक यूट्यूब चैनल खोल लिया। ठीक है, आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, वहां पर शो कर दिया, वहां पर आप इनविटेशन कार्ड्स बना रहे हो, पोस्टर्स बना रहे हो, थंबनेल बना रहे हो। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स डाल रहे हो कि आज मैंने ये ट्राई किया था, ये सीखा, ये बनाया, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, एज ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, अब वहां से कुछ लोग आपको देखते हैं। ठीक है, कुछ लोग आपको देखते हैं कि भाई क्या कर रही है, कैसा वर्क है इसका, कितना इसको आता है, कुछ लोग देखते हैं। कुछ लोग देखते देखते क्या करते हैं, एक बार ट्रस्ट अगर जब बंदे का बिल्ड हो जाता है ना, अब जैसे कि आपका किसी और के ऊपर ट्रस्ट, अब जैसे कि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो, अगर मैं कुछ आपको कहूँ कि देखो ये चीज मैंने स्टार्ट की है, आपकी हेल्प चाहिए, तो आप सभी लोग सपोर्ट करोगे। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। इसी तरह आप जब कुछ करोगे, आप किसी की जब हेल्प करोगे, आप किसी को जब अच्छे तरीके से समझाओगे, सिखाओगे, छोटी छोटी वीडियोस बना करके 30 सेकेंड्स की आप पोस्ट करोगे, तो वहां से आपको है ना एक पुश मिलता है। सो सॉरी। तो वहां पर है ना हमको एक पुश मिलता है, किस चीज का? कि हमारी ऑडियंस हम पर भरोसा करती है। ठीक है, आज नहीं तो वो कल आपकी क्लाइंट बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कि आगे वाले का ट्रस्ट जीतो, क्योंकि आजकल के जमाने में ट्रस्ट इशू इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, मैं बता रही हूँ कि लोग आप पर भरोसा करेंगे ही नहीं। आप चाहे उनको बता दो कि भाई मैं इतनी प्यूरिटी के साथ मैं काम करती हूँ, इतनी ईमानदार हूँ, मैं इतना सब कुछ करती हूँ। ठीक है, आप उनको जो कुछ भी बता दो, भरोसा नहीं करेंगे लोग। क्यों? क्योंकि स्कैम हर आए दिन एक नया स्कैम आ रहा है, हर आए दिन एक नया स्कैम आ रहा है, जिससे पब्लिक ट्रस्ट नहीं कर पा रही है। तो हमको पहली चीज आगे वाले पर ट्रस्ट बनाना है। ठीक है, जब ट्रस्ट होगा तो आगे वाला खुद जो है ना आपसे आकर के कहेगा कि आप मुझे सिखा दो, आप मुझे बना करके दे दो, राइट?
तो ये चीजें कुछ बेसिक्स ही होती हैं, जैसे कि आप बना सकते हो डेली एक थंबनेल डिजाइन करके डालो, 30 डेज थंबनेल चैलेंज ले लो, अपने आप को एक चैलेंज दो। जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं दोगे वो काम नहीं होगा। सबके सामने पब्लिकली बोलो। आपने बहुत सारे मेंबर्स ने सुना होगा ना, 1 साल में 1 करोड़ कमाने का, आज है तीसरा दिन चौथा दिन। इंस्टाग्राम पर भी बहुत ज्यादा चल रही है रील, ठीक है, यूट्यूब पर भी लोग बना रहे कंटेंट। वो कमा नहीं भी रहे होंगे बट उनको यकीन है कि जब वो इस तरह से ग्रो करेंगे, जिम भी जो है ना ज्वाइन कर रहे, तो 30 डेज जिम जाने का चैलेंज, ठीक है, देखते हैं कितना इंप्रूवमेंट आता है, तो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक चैलेंज दिया है, एक टारगेट दिया है। हम वैसा नहीं करते। हम डायरेक्टली बोलते हैं मैम अर्निंग कैसे होगी। आपने दुकान में कुछ आपकी रखा ही नहीं है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बन रही है, शॉप का कोई आपको रेंट नहीं देना, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना, और ज्यादा पैसा लगा करके स्टॉक नहीं लाना। यहाँ पर आप डिजिटल स्किल सीख रहे हो, उसका पूरा फायदा उठाओ, उसको अच्छे से सीख कर, ठीक है, बार बार ट्राई करो। एक बार नहीं होगा 2 बार ट्राई करो, 2 बार नहीं होगा 3 बार ट्राई करो। ट्राई करने में क्या जा रहा है? पैसे तो नहीं लग रहे ट्राई करने में, है ना? तो कोशिश करना हमारा काम है। जैसे कि मैं बता रही थी, थंबनेल्स बना सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हैं, लोगोज बना करके अपना एक लोगो वाला पेज बना सकते हैं, ठीक है, या फिर ये सारी चीजें आप सिखा सकते हो। विजिटिंग कार्ड, सर्टिफिकेट, प्रेजेंटेशंस भी बना करके लोग बेचते हैं, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं जो अर्निंग के कई ज्यादा रास्ते हैं, ठीक है। और फिजिकली भी, सॉरी, ऑफलाइन भी लोग जो है ना इसको बेचते हैं। कैसे बेचते हैं? लाइक अगर किसी को निकाहनामा चाहिए, कैनवा से बनाया निकाहनामा, उसको प्रिंट आउट करवाया, और एक गिफ्ट जो होती है ना गिफ्ट शॉप, वहां से उनको थोड़ा सा मतलब डेकोरेट किया, 1000-1200 में बेच देंगे। आप क्या कर रहे हो? आप जिस टाइम पर अपनी इंजॉयमेंट ले रहे हो ना, उस टाइम पर कोई एक ऐसा है जो मेहनत करके कमा रहा है, और आप उसकी सक्सेस देखते हो सिर्फ। फिर भाई इतना कमा लिया, इतना अचीव कर लिया, मैंने भी सीखा बट अर्निंग नहीं हुई, मैंने भी किया था बट अर्निंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आपने मेहनत नहीं की। उसने रात रात भर जग कर भी मेहनत की। जी जी, सो सॉरी, थोड़ा सा मेरे बैक साइड शोर हो रहा था। देखिए, यहाँ पर हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं एंड चैटिंग स्टार्ट हो गई, राइट। यही चीज है ना, मैं बता रही हूँ, यही चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, सच बता रही हूँ मैं। जब काम की बात होती है, जब दूसरी टॉपिक पर हम बात लेकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, चलिए, एक सेकेंड। हाँ, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? कैनवा क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि ये बिगनर फ्रेंडली है, मोबाइल से इजीली चल सकता है। जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको लैपटॉप ही चाहिए, आप लैपटॉप से ही अर्निंग कर सकते हो। अभी जैसे मैंने इनविटेशन कार्ड बताया, राइट, इनविटेशन कार्ड में क्या है बेसिकली? इनविटेशन कार्ड में बेसिकली क्या है कि आप अपनी स्किल को शोकेस करके, यानी आप अपना स्टेटस मार्केटिंग करो। इंस्टाग्राम पर डेली 3 स्टोरीज लगाओ, आपने जो इनविटेशन कार्ड्स बनाए ना उसकी 3 स्टोरीज लगाओ, पोस्ट करो, रील बना करके डालो, एक पूरा का पूरा इनविटेशन का अगर आप पेज बना लेते हो ना, वहां से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। सच बता रही हूँ मैं, 500 रुपए का एक इनविटेशन वीडियो जाती है। बट आपको तो मेहनत नहीं करनी, आपको तो बना बना हुआ चाहिए भाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं चलेगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे।
आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मोबाइल से इजीली कैनवा चल सकता है, फ्रीलांसिंग कर सकते हो आप, बिजनेस के लिए डिजाइन भी बना सकते हो। ठीक है, अगर आप छोटा मोटा सा मान लो, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसका कुछ नेम होना चाहिए, राइट, नेम होना चाहिए, फिर उसके लिए कुछ लोगो होना चाहिए, फिर स्टिकर्स होने चाहिए जो पैकेजिंग के लिए यूज हो, है ना। ये सारी चीजें किससे बनती हैं? कैनवा से ही बनती है। लोग इससे महीने का 1-1 लाख रुपया कमा रहे हैं, और हम बैठ के सोच रहे हैं 500 रुपये भी लगाने सोच रहे हैं हम। अगर हमें लाइव सीखने को मिल रहा है, अगर हम लाइव सीखने के लिए आए हैं, सीखना चाहते हैं हम, तो 500 रुपये भी लगाने के लिए सोच रहे हैं, जो कि स्किल आपको आगे जा करके महीने का 1 लाख भी दे सकती है। ठीक है, आप कहीं और जा करके पूछ लेना, कहीं और जा करके बात कर लेना, 10 डेज की ट्रेनिंग आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये में मिलेगी। ठीक है, तो मैं ये क्यों बता रही हूँ? ताकि अभी आपके पास जो मौका है उसको गवाओ मत। ठीक है, स्किल्स अगर सीख कर आप स्टेटस मार्केटिंग करते हो, तो वहां से क्लाइंट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। आज नहीं मिला तो 1 महीने बाद जरूर मिलेंगे। आपकी मेहनत, 1 घंटे की मेहनत, अगर आप यहाँ बैठ करके आज का सेशन देख रहे हो ना, तो वो 1 घंटे की मेहनत भी आपकी बेकार नहीं जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आई नो, क्योंकि मैंने भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स अटेंड करके आज मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो पहली चीज, जब हम कोई सी भी मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग हो, अगर हम अटेंड कर रहे हैं, 1 घंटे की हमको नॉलेज मिल रही है ना, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, 145 मेंबर्स हैं चैनल पर, बट ओनली एक्टिव मेंबर्स मैं बता रही हूँ, सिर्फ 30 एक्टिव मेंबर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 30 एक्टिव मेंबर्स हैं। ठीक है, अगर कोई एआई वीडियो होती, अगर मैं टॉपिक रखती ना, अर्निंग किस किस को करनी है, आज अर्निंग के ऊपर सेशन है, तो सभी आ जाते, है कि नहीं। अर्निंग अर्निंग के रिलेटेड रहता तो सभी आ जाते। बट सीखना है, नहीं नहीं नहीं, तो आता क्या है, जो आगे वाले को आप दे करके कमा पाओगे, आगे वाले को उस तरह की वैल्यू प्रोवाइड कर पाओगे। क्या आता है? घर का काम आता है, तो फिर घर के काम में तो आपको पैसे मिलेंगे नहीं, है ना, घर के काम में तो हमको पैसे मिलेंगे नहीं। तो क्या ऐसा करें? कुछ ना कुछ नई स्किल डेवलप करते रहो। मैं आज कैनवा सीखी हूँ, बट मैं और नई नई डिजिटल स्किल सीखने की कोशिश करती हूँ। क्या ऐसी न्यू एडिटिंग आई है जो मैं सीखूं? जिसका सीखने वाला माइंडसेट होता है ना, आप एक जगह ऐसा सोचो कि जहां पर एक गड्ढा हो, वहां पर पानी हो, ठीक है, या फिर कोई टप हो। ठीक है, हम टप का एग्जांपल ले लेंगे। अगर कोई टप हो या फिर कोई कप हो, कुछ भी हो, उसमें अगर पानी फिल हो गया है, वो फिल होगा तभी वो बाहर निकलेगा। जब तक वो फिल नहीं होगा, तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा। इसी तरह जब तक आपके माइंड में स्किल फुल नहीं हो जाती, आपके अर्निंग के वेज नहीं निकलेंगे। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, या तो आपको कम्युनिकेशन ऐसी आनी चाहिए कि आगे वाला बंदा आपको इन्फ्लुएंस हो जाए, मतलब आपसे बातचीत करे, और जो भी आप करना चाहते हो वो कर सको। ठीक है, अब वो उस तरह की स्किल आनी चाहिए। वो कैसे आएगी? बाय ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स जब आप अटेंड करते हो ना, ट्रेनिंग से आती है। किससे आती है? ट्रेनिंग से आती है। ठीक है, सीखने से आती है। रोज 1%, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1% अपने आप को डेली बेटर बनाने की कोशिश करो। डेली 1% अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट मैं बता रही थी आपको वीडियो एडिटिंग। ठीक है, आज वीडियो एडिटिंग का जमाना है, राइट। हर कोई, हर एक को वीडियो एडिटर की जरूरत है। जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, सभी को वीडियो एडिटर की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो अपना टाइम मैनेज ही नहीं कर पाते, बिकॉज उनके पास बहुत ज्यादा काम होता है। वो लेट नाइट भी शूट करते हैं। ऐसे लोग जो कंटेंट क्रिएटर्स, जो इन्फ्लुएंसर्स आपको दिखते हैं, वो थोड़ी देर की आपको कॉमेडी लगेगी, थोड़ी देर की कुछ नॉलेज गेन हो जाएगी, बट उसके पीछे की मेहनत आप नहीं देख रहे। वो रात के 2 बजे भी शूट कर रहा है, 3 बजे एडिटिंग कर रहा है। ठीक है, उसका जो एडिटर है वो रात दिन मेहनत करता है, तो उसको कोई ना कोई एक एडिटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आजकल आप जाकर के सर्च कर लेना कि आज के टाइम पे है ना, एडिटर्स की बहुत ज्यादा मतलब कमी है। तो जो चीज मार्केट में कम है, उसको अगर आप पकड़ के चलोगे ना, वीडियो एडिटिंग हो या एआई टूल्स अगर आपको आते हैं, ठीक है, ये चीज, दो चीजों को अगर आप मजबूती के साथ पकड़ के चल रहे हो, आपको पता है इससे अर्निंग होगी। डेली एक वीडियो बना करके डालो, डेली, चाहे आपकी वीडियो खराब हो, आपकी वीडियो में ब्लर आ रहा हो, जो कुछ भी हो, डालो।
लोग आपको स्टार्टिंग से देखना पसंद करेंगे, ठीक है। लोग आपको स्टार्टिंग से देखना पसंद करेंगे क्योंकि आपने कैसे स्टार्ट किया था। अरे भाई इसकी तो जर्नी मैंने देखी थी, ये पहले से मतलब ऐसा था, इसके तो 20 फॉलोवर्स थे, अभी देखो कितने फॉलोवर्स हो गए, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहा है ये, इसीलिए इसको लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जब परफेक्ट आप ऐसे सोचते हो ना कि भाई मैं जब परफेक्ट हो जाऊंगा तभी बनाऊंगा या बनाऊंगी, जब तक नहीं बनाऊंगी ये रील अच्छी नहीं है। आप 10 बना लोगे, 10 की 10 भी आपको पसंद नहीं आएगी। एक बार बनाओ, भले से 1 घंटा टाइम लगे, बनाओ, पोस्ट करो, ठीक है। बनाओ, पोस्ट करते रहो, ठीक है। रील्स बनाकर भी आप कर सकते हो, किसी की वीडियो एडिट करके भी पैसा कमा सकते हो, क्लाइंट वर्क लेके कमा सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज, अपना कंटेंट भी आप खुद क्रिएट कर सकते हो, किसी की आपको हेल्प की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग की स्किल आती है, एक कंटेंट आपने अपना बनाया, ठीक है, आप बोलेंगे आप क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, देखो क्लाइंट्स मिलते नहीं है, हमें जाना पड़ता है क्लाइंट्स के पास, ठीक है। हमें पूछना पड़ता है कि क्या, पहले तो फ्री में उसको वैल्यू दो, एक वीडियो उसको फ्री में बना करके दे दो, ठीक है। एक वीडियो उनको फ्री में बना करके दे दो, देखो पसंद आई क्या, मैं भी एक वीडियो एडिटर हूँ, ठीक है। अगर उसको पसंद आई, अच्छा लगेगा, वो आगे आपको काम देगा, नहीं आई, ठीक है, कोई नहीं। हमारे लिए ये एक लर्निंग थी, हमें पता चला कि इसमें हमारी क्या मिस्टेक्स थी। अगर रिजेक्ट बार बार हो गया आप, और जितने बार आप फेल होगे, जब आप एक बार अचीव कर लोगे, एक बार सक्सेस पालोगे ना, जितने बार आप फेल हुए थे वो सब कुछ भूल जाओगे। ज्यादातर लोग फेल होने से डरते हैं, तो फेलियर ही आपको सक्सेस तक लेकर जाती है, ठीक है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो फेल नहीं हुआ, आज जितने भी कामयाब लोग आपको दिख रहे हैं ना, सबके सब फेल हुए हैं, 10 बार गिरे हैं, ठीक है। जब बच्चे भी जब चलते हैं ना तो 10 बार गिरते हैं, 10 बार उनके जो है ना नीज पर मार लगती है, ठीक है, सर फटता है किसी का, तो 10 बार गिरते हैं, फिर भी वो चलना सीखते हैं। वो ऐसे नहीं बैठ जाते कि नहीं हमसे नहीं होगा, मैं 10 बार गिर चुका हूं, मैं नहीं चलूंगा, मम्मी आकर गोद में उठा करके लेकर जाए, पापा आकर गोदी में उठा कर लेकर जाए, नहीं करते यार। बच्चों से तो सीख सकते हो आप, लाइव एग्जाम्पल है, 10 बार गिरते हैं बच्चे फिर भी चलते हैं, और एक दिन वो चलते भी हैं और दौड़ते भी हैं। उसी तरीके से हमें भी, अगर हम 10 बार गिर रहे हैं ना, तो समझ लो आपकी कामयाबी आपके नजदीक है। नेक्स्ट, एआई टूल मास्टरी के बारे में कुछ थोड़ा सा बताऊंगी आप सभी को। अब जैसे कि 2026 चल रहा है, राइट, हर जगह आपको एआई की वीडियोस दिखेंगी, एआई की स्टोरी दिखेगी। कभी आलू बात कर रहा है भाई, तो कभी भिंडी बात कर रही है, कभी टमाटर बात कर रहा है, तो कभी जो है अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सीरा बताई जा रही है, ठीक है। हर जगह से एआई का यूज किया जा रहा है, ठीक है। हर जगह से एआई का यूज किया जा रहा है। एआई का यूज बेसिकली कैसे करते हैं, कंटेंट जल्दी बन जाता है एआई से, स्क्रिप्ट जल्दी लिखी जा सकती है, स्क्रिप्ट यानी कि जो बोलना होता है कंटेंट में उसको स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है, स्क्रिप्टेड कंटेंट कहते हैं। तो जैसे अगर मुझे किसी टॉपिक पर, मैंने आपको इससे पहले बताया था डिग्री वर्सेस स्किल के ऊपर, मुझे चैट जीपीटी से मैंने एक वॉइस ओवर लिखाई थी, राइट, एक वॉइस स्क्रिप्ट लिखाई थी मैंने चैट जीपीटी से, तो वो किसने लिख के दी मुझे, एआई ने तो लिख के दी, ठीक है। इसी तरीके से आप इमेजेस बना सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, इससे क्या होगा, टाइम बहुत बचेगा आपका, ठीक है, टाइम सेविंग है ये, ठीक है। टाइम सेविंग है ये, जो हमारा टाइम बचाता है। एआई इंसान को रिप्लेस नहीं करेगा। बहुत सारे मेंबर्स ये बोल रहे हैं भाई ये भी एआई रिप्लेस कर देगा, हमारी जॉब चले जाएगी। देखो जिसने एआई सीख लिया ना, ठीक है, उसको आगे कैसा भी वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। जिसको एआई आता है, जिसको वीडियो एडिटिंग आती है, वो वीडियो एडिटिंग और एआई का यूज करके कैनवा के जरिए ऑनलाइन ऑफलाइन कमा करके, मैं 3 स्किल्स पर बार बार क्यों फोकस कर रही हूँ। एआई सीखो, कंटेंट बनाओ, और जो है जो भी आप कर रहे हो उसकी स्टेटस मार्केटिंग करो। अपना, आपका जितना नेटवर्क होगा ना, जितने लोग आपको जानेंगे उतनी आपकी कमाई होगी। अगर आपको 10,000 लोग जानते हैं, चलो 10,000 तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, 5,000 लोग जानते हैं ना, तो उसमें से मिनिमम हाफ रेशियो तो भी आपकी अर्निंग हो सकती है, ठीक है।
तो ये मिथ हमने जो पाल रखा है ना हमारे दिमाग में कि भाई एआई से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो एआई को, अब जैसे हम स्टार्टिंग में क्या चीज का यूज करते थे, जब मतलब बिल्कुल ही कोई माचिस नहीं थी, ठीक है, कोई लाइटर नहीं था जबकि टाइम पर, तो दो स्टोन्स को एक आपस में रगड़ कर आग जलाई जाती थी, स्टिक्स को आपस में रगड़ कर आग जलाई जाती थी, ठीक है। तो इसी तरीके से माचिस डेवलप हुई, फिर लाइटर, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, लाइटर हुआ, फिर अब तो ऑटोमेटिक इंडक्शन आ गए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए लोग कुकिंग करते हैं। तो एक स्टेप बाय स्टेप दुनिया अपने आप को अपग्रेड कर रही है। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? ठीक है। हम ज्यादातर है ना टाइम जो लोग वेस्ट करते हैं, ज्यादातर हमें क्या आदत होती है कि हम टाइम को वेस्ट करते हैं किस तरह से, कि काम कर रहे हैं बोलकर बैठते तो हैं, ठीक है, अभी ये काम करने का टाइम है कहकर हम बैठ जाते हैं, बट उस टाइम हम रील स्क्रॉल करते हैं। अगर किसी का नोटिफिकेशन आ गया या किसी का मैसेज आ गया तो तुरंत से देखा और उनसे बात करने लग गए। तो ये वर्किंग आवर्स नहीं है, ये वर्किंग आवर्स नहीं है। जब आप लगातार 2 घंटा बैठ करके विदाउट एनी डिस्टरबेंस, किसी से नहीं बात किए हुए, किसी से कुछ नहीं कहे हुए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपनी लर्निंग पर फोकस करते हो ना, तो तब जाकर आप सोच सकते हो कि आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। अगर आप कुकिंग भी कर रहे हो, ठीक है, और इधर से आप बर्तन भी वॉश कर रहे हो, इधर से झाड़ू भी दे रहे हो, तो कौन सा ऐसा काम पर आपको कंसंट्रेट रहेगा? इधर खाना जो है पक पक कर सारा खराब हो जाएगा, इधर दूध उबल जाएगा, उधर नल खुला रह जाएगा, काम नहीं हो पाएगा। एक काम को पकड़कर उसमें पूरा उसको फिनिश करे तक, एक टास्क पूरा कंप्लीट करने के बाद दूसरे टास्क पर जाइए। क्लियर एवरीवन? आप ह्यूमन बीइंग है, एआई नहीं है हर चीज करने के लिए। सिर्फ नौशीन और नसीम जी को ही समझ आया, अतिया शेख, ओके। समझ आ रही है मीटिंग, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ भाषण दे रही है? ओके, थैंक यू एवरीवन। जी जज़ाकल्लाह। अब नेक्स्ट फोर्थ क्या था? कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन, अगर आप ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हो, ठीक है, कंटेंट बनाना जरूरी है। अगर आपको कुछ बेचकर अर्निंग करनी है, कुछ आपको सेल करके अर्न करना है, तो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो। विदाउट कंटेंट क्रिएशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ग्रो करवा सके, ठीक है। दूसरी चीजें तो बाद में आती है, फेसबुक एड्स बाद में आते हैं। फेसबुक एड्स भी कहता है, फेसबुक भी कहता है कि आपके पहले मिनिमम 200 फॉलोअर्स रहने, ठीक है। तो ये चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, अरे भाई क्यों करना, हम तो फेस शो नहीं कर सकते, हमें तो आता नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना, हम अपने आप से ये चीजें कह के अपने आप को, और अपने आप से नेगेटिव टॉक कर करके अपने आप को ही डिमोटिवेट करते रहते हैं, ठीक है। मोटिवेशन इज डिफरेंट एंड डिसिप्लिन इज डिफरेंट। डिसिप्लिन वो है जो आपको काम करना ही करना है, ठीक है, उसमें आप अपने आप को एडजस्ट करना ही करना है। लाइक अगर आप सुबह उठ करके फ्रेश अप होते हो तो आप डेली वही रूटीन फॉलो करोगे, ये आपका डिसिप्लिन है, ठीक है। मोटिवेशन क्या है कि अभी दिल करा कि सारे बुक्स एक साथ पढ़ लूं, बैठ तो जाते हैं बट पढ़ नहीं पाते, दिस इज मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन अलग चीज है और डिसिप्लिन अलग चीज है। अब कंटेंट तो हम बना लेंगे, इसमें शेयर क्या कर सकते हैं? आप नॉलेज शेयर कर सकते हो, जो आपको आता है वो लोगों को छोटी छोटी क्लिप्स में बताकर सिखाओ, ठीक है। कोई मोटिवेशनल की वीडियोस बना करके छोटी छोटी नॉलेज देने वाली वीडियोस बना सकते हो, या कुछ सिखा सकते हो, नॉलेजेबल रेसिपीज बता सकते हो, इस्लामिक रिमाइंडर्स दे सकते हो। अगर आप एजुकेशन फील्ड से हो, आप अरबी पढ़ाते हो या मदरसा में जाते हो, वहां पर कुछ आपने टीचिंग ले रखी है, उसके टॉपिक के रिलेटेड आप कंटेंट बना सकते हो, ठीक है। बिजनेस टिप्स दे सकते हो, अगर आपको बिजनेस में कुछ अच्छा, मतलब आपको लगता है कि हाँ भाई ये काम मेरे लिए है, तो आप बिजनेस टिप्स दे सकते हो। बहुत ज्यादा नीश है यार, हम देखते ही नहीं है। लाइफस्टाइल के ऊपर दे सकते हैं हम, घर के व्लॉग्स बना सकते हैं, ठीक है, विदाउट शोइंग फेस। कुकिंग करते करते आप कुछ बातें कर सकते हो, अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर हमेशा गिला ना करें। इस तरह के कई टॉपिक्स हैं, कई कई टॉपिक्स हैं,
बट हमें सर्च करना नहीं है, हमें वो फील्ड में जाना नहीं है। ठीक है, जितनी वैल्यू दोगे उतना ट्रस्ट बनेगा। जितनी आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करोगे उतना ट्रस्ट बनेगा। जैसे मैंने बताया, बिजनेस टिप्स आपने दी, किसी को आपने वैल्यू दे दी। ठीक है, किसी को आपने वैल्यू दे दी, वो बंदा आपको फॉलो करके कमेंट करके जाएगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा बताया आप ही आपने, या बहुत अच्छा बताया भाई आपने। क्यों? क्यों बताएगा? आपका ट्रस्ट बन रहा है वहां पर, आपने उतनी अच्छी बात कही है उससे। पेरेंटिंग सिखा सकते हो, बच्चों को डांटो मत, प्यार से बात करो। बच्चे का माइंड जो है ना छोटा होता है, मतलब उतना ज्यादा नहीं समझ पाता। आप उससे प्यार से बात करो। ठीक है। जब बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक्स बना सकते हो, जब आप गुस्से में आ जाओ थोड़ा सा, अ, गुस्सा दिखाने के बजाय आप लंबी सांस लो, औज़ बिल्ला पढ़ो, और अपने गुस्से को ठंडा करो, तब बात करो अपने बच्चे से। कई ज्यादा है, कई ज्यादा, मैं बता रही हूँ। नीच आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। ट्रस्ट से ऑडियंस बनती है, ऑडियंस से इनकम आती है। ठीक है, जितनी वैल्यू दोगे उतना ट्रस्ट बनेगा। ट्रस्ट से ऑडियंस बनती है और ऑडियंस से इनकम आती है। ठीक है जी। ये चीज क्लियर हुई आप सभी को? पहले ट्रस्ट बनाओ। ठीक है, वैल्यू दो, ट्रस्ट बनाओ, ऑडियंस आएंगी। और ऑडियंस ही आपके पास आपके ट्रस्ट को देख करके आगे बोलेगी कि मैम हमें ये सिखा दो, मैम मुझे ये चाहिए। आप ट्रस्ट ही नहीं बना रहे। ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक व्हाट? कम्युनिकेशन आनी चाहिए आपको। आपको आगे वाले से बंदे से बात करना आना चाहिए। कब आएगा? जब आप कंटेंट बनाओगे, जब आप फियरलेस बोल पाओगे यूट्यूब पर। ठीक है, मेरी भी फर्स्ट वाली रील अच्छी नहीं बनी थी। मैं भी डर डर कर बोल रही थी, बीच में से मैंने उसमें से कितने क्लिप्स कट किए, आप लोगों ने मेरे स्टेटस पर देखा होगा। फर्स्ट एडिट बोल करके मैंने एक स्टेटस रखा था बहुत दिन पहले। ठीक है, कितना अजीब, मतलब उसका रेशियो मैंने सेट नहीं किया हुआ है, लेटर्स इतने बड़े बड़े हैं। ठीक है, और जिस तरह से जिधर से आ रहे हैं उधर से आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ गड़बड़, बहुत ज्यादा गड़बड़ थी उसमें। बट मैंने उसको आज तक भी संभाल कर रखा। मेरी फर्स्ट वॉइस ओवर की रील थी। तो कोई भी चीज स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं होती। ठीक है। मैंने अपना एक इंस्टाग्राम, पता है आपको, मैंने अपना एक इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे लगता था अरे भाई मैंने सही नहीं बनाया। फिर मैंने बाद में मुझे पता चला कि अरे भाई लोग आपको बेसिक से देखना चाहते हैं, नीचे से ऊपर जाता हुआ देखना चाहते हैं। अगर आप बने बनाए हुए ऊपर बैठे हुए दिखोगे तो लोग कहेंगे अरे भाई फैमिली सपोर्ट है, अच्छे कर लेगा ये, इसको पहले से ही सपोर्ट मिल रहा है, ये चीज कहेंगे। जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो ऑडियंस आपसे रिलेट कर पाती है। जब आप बोलते हो ना कि मैं एक हाउसवाइफ थी, मैंने सीखना शुरू किया, इस स्किल पर काम करना शुरू किया, तो कई सारी हाउसवाइफ्स आपसे रिलेट कर पाएंगी। कई सारी हाउसवाइफ्स आपसे रिलेट कर पाएंगी। ठीक है जी। क्लियर एवरीवन? ओके जी। चलिए। तो पहली चीज, तो कोई चीज ऐसी करो जो रिलेट कर पाए। अभी जैसे कि बॉयज हैं, बॉयज अपनी लाइफ बता सकते हैं, वो ऑन कैमरा भी आ सकते हैं, है ना? तो बुरी चीज नहीं है यार, कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज्यादा पैसा है। अगर आपका अच्छा खासा इंस्टाग्राम बना हुआ है तो कोई प्रमोशन के लिए आपको 20 से 30 हजार देगा, अगर आपके फॉलोअर्स उस तरह के हैं। ठीक है, पैसा देंगे लोग। पहले आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे अच्छी खासी शॉप है, मैंने आपको स्टार्टिंग से ये एग्जांपल देती हूँ मैं आप सभी को, शॉप के बारे में एग्जांपल देती हूँ स्टार्टिंग से, है ना? तो शॉप का, अगर मेरे पास कुछ अच्छे से इस्लामिक बुक्स है, वो डेली मेरे पास से जाते हैं, तो कोई बंदा मुझे आकर के कहेगा आप इस्लामिक बुक बेचते हो ना, मेरा भी, मैंने ये न्यू बुक पब्लिश की है, आप इस पर अपना कुछ मार्जिन लगा करके आप सेल करो, मैं आपको और कमीशन दूंगा।
ठीक है, क्यों? ट्रस्ट की वजह से, वो आपको पहले से देख रहा होता है। तो कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो ना, तो उसके ऊपर लगे रहो। ठीक है, कंफर्ट जोन छोड़ो। जब तक आप कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे, कंफर्ट जोन मीन्स के ब्लैंकेट ओढ़ करके लेट करके सेशंस देखना, बैठे नहीं है सही से, ठीक है, अपने आप को मेंटेन नहीं किया हुआ है, ये चीजें हमें बहुत ज्यादा नुकसान देगी। अभी आपको फील नहीं होगा। स्क्रोलिंग क्या है? कोलैबोरेशन मीन्स ये होता है कि जैसे कि आप और मेरी आईडी है, राइट? आपने क्या बोला कि आपकी भी नीड सेम है, मेरी भी नीड सेम है, राइट? या फिर आप कोई अच्छे से मतलब कंटेंट क्रिएटर हो, तो मेरी मतलब कुछ प्रमोशन आपको करवानी है, तो मैं बोलूंगी चलो नौशन, मैं आपको लिंक सेंड कर देती हूँ, आप और मैं कोलैबोरेट कर लेंगे, इससे आपकी भी ऑडियंस देखेगी और मेरी भी ऑडियंस देखेंगी। एक रील को दो चैनल्स पर या दो इंस्टाग्राम्स पर, ठीक है, इंस्टाग्राम पेज पर एक साथ डालने को कोलैबोरेशन कहते हैं। ठीक है, कोलैबोरेशन के भी पैसे लगते हैं। ठीक है, आजकल दुनिया में विदाउट मनी कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप दो कदम चल के घर के बाहर भी चलोगे ना, ठीक है, घर के बाहर भी अगर आप चल कर जाओगे, तो चप्पल के भी पैसे लगेंगे आपको। चप्पल भी आपने खरीदी हुई है। ठीक है, गाड़ी में बैठ करके जाओगे तो गाड़ी का खर्चा भी लगेगा, पेट्रोल का खर्चा भी लगेगा। ठीक है, तो फ्री में कुछ भी नहीं है। तो आप कैसे ये चीज सोच सकते हो कि फ्री में मुझे मिल जाएगा? ठीक है, और फ्री की चीजों की सच बता रही हूँ मैं, वैल्यू नहीं होती है। अपने आप को अपग्रेड करना सीखो। ठीक है, जैसे कुछ सेशंस में मैंने सुना था कि नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया था, इसीलिए नोकिया की कंपनी बंद हो गई। नोकिया ने अपने आप के अंदर न्यू फीचर्स नहीं लाए थे, वो ओल्ड इज गोल्ड वाला था। ठीक है, बट अभी नोकिया के फोन्स चल रहे हैं, नोकिया कोई बाय कर रहा है अभी। तो अपने आप को नई नई स्किल्स के साथ अपग्रेड करो, अपने आप में नई नई चीजें डेवलप करो, अपने आप को इस तरह से मजबूत बनाओ कि आप हर चीज कर सकते हो। ठीक है, अब बहुत सारे मेंबर्स का ये भी रहता है कि मैम हमने आपके पास से कोर्स लिया था, सीखा भी था, बट हमारी अर्निंग नहीं हुई, प्रैक्टिस नहीं की उस पर। ठीक है, सिर्फ कोर्स खरीदने से कुछ नहीं होता, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको टास्क मिले या ना मिले, डेली आपका काम है कि आप प्रैक्टिस करें। मैं भी मतलब आज जो कुछ भी मतलब सीखती रहती हूँ ना, कि कभी ये सीख लिया, कभी वो सीख लिया, कुछ टिप्स देख लिए, कुछ आइडियाज ले लिए यूट्यूब से, जो कुछ भी मैं करती हूँ, मैं उसकी डेली प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस करती हूँ, सीखती हूँ, इम्प्लीमेंट करती हूँ, तभी जा करके मैं दूसरों को सिखा पाती हूँ। और ऐसा कोई ऐसा क्रिएटर नहीं है, कोई ऐसा ट्रेनर नहीं है जो सेशन से 1 घंटा पहले खुद ट्रेनिंग ना ले। अगर वो ट्रेनिंग नहीं लेगा, मुझे सब कुछ आते वाले माइंड रहता है ना जिसका, अरे भाई मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मुझे मत सिखाओ। ठीक है, ये वाले जो मेंबर्स होते हैं ना, वो कभी मतलब करेंगे ही नहीं, सच बता रही हूँ मैं। टू बी फ्रैंक, मैं सच बात बता रही हूँ ये तो। ठीक है, और सक्सेस के शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, ऐसा कर लेंगे तो हो जाएगा मैम। अच्छा, ये इतना कितने में हो जाएगा? ये कितने में मतलब हम कर लेंगे, कितना टाइम लगेगा? अरे भाई, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मेरे कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। अब वो टोटली आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आपका माइंड कैसा है। अगर आप ज्यादा डिप्रेस्ड हो और मैं कहूंगी कि ये टास्क कंप्लीट करो, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स में आप हो, राइट? तो आप कैसे सोच सकते हो कि मैं आपको ये बता दूं कि आप कर लोगे? पहली चीज, खुद पे बिलीव होना चाहिए। आज मैंने ये सीखा है, इसको प्रैक्टिस करूंगी, ये टास्क कंप्लीट करूंगी और कुछ प्लस नया सीखने की कोशिश करूंगी। ठीक है, डेली कंसिस्टेंसी रखनी है हर चीज में। अगर एक हाउसवाइफ दिन में सिर्फ 1 घंटा भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करती है ना, तो 6 महीने बाद उसकी लाइफ बिल्कुल अलग हो सकती है, मतलब सबसे अलग हो सकती है। वो शायद अर्निंग भी स्टार्ट कर दे, शायद क्या, डेफिनेटली कर भी लेगी वो। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप पर 1 घंटा इन्वेस्ट किया है। तो इन्वेस्ट करना है तो अपने टाइम को यूटिलाइज करो, इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि 1 घंटा लर्निंग लो। ठीक है, आज से
देखो, शुरुआत हमेशा छोटी होती है। आज से अपने आप से ये वादा कर लो कि आज से 1 घंटा मैं लर्निंग पर फोकस करूंगी, 1 घंटा प्रैक्टिस करूंगी। ठीक है, कुछ भी हो जाए, रात के चाहे 12 बज जाए, अगर मुझे दिन भर में टाइम भी नहीं मिला तो 12 से 1 मैं प्रैक्टिस करूंगी, 1 से 2 मैं 12 से 1 बजे तक लर्निंग करूंगी, और 1 से 2 बजे तक प्रैक्टिस करूंगी, तभी सोऊंगी। तो तब जाकर के आप अर्निंग के बारे में सोचना। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैनवा डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एआई टूल्स, कंटेंट क्रिएशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इन 5 स्किल में से अगर आप एक भी स्किल अच्छी तरीके से सीख लेते हो ना, तो फ्यूचर में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ठीक है, आपको पता नहीं चला होगा जब आपने स्टार्टिंग में कुछ काम स्टार्ट किया हो, और आपको पता भी नहीं चला आप कब उस काम में परफेक्ट बन गए। जैसे मैं हाउसवाइफ से यहाँ ज्यादातर, तो इसीलिए मैं बार बार घर के काम के रिलेटेड ही एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कि हम स्टार्टिंग में हमें रोटी बनानी नहीं आती थी, राइट? कभी कुछ बन जाता, तो कभी इंडिया का मैप बन जाता, राइट? कभी ट्रायंगल, तो कभी स्क्वायर, जो मन में आया वो बनाते थे। बट हमें क्या पता चला कि हम कब गोल रोटी बनाना सीख गए? पता चला हमें कब, कि हमारी मतलब गोल रोटी बनना स्टार्ट हो गई? जब आपने फर्स्ट रोटी जब बनाई थी, वो तो परफेक्ट बनी नहीं तो ये होंगी ऑब्वियसली, राइट? है ना? तो ये चीज होती है भाई, कि हमें अपने आप पर थोड़ा सा टाइम अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ सीखने के लिए, तो वो आपको आगे तक लेकर जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा आप उन स्किल से कैसे कैसे कमा सकते हो, क्योंकि आपका कंटेंट बन रहा है, आप सीख रहे हो, तो ऑडियंस खुद ब खुद ट्रस्ट करके आएगी। ठीक है, मैंने आपको अभी कंप्लीट रोड मैप तो दे दिया। ठीक है, मैं गाइडेंस भी दूंगी आपको, बट काम करना किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है काम करने की? काम करने की जिम्मेदारी है हमारी, जो कि हम करते नहीं है। है ना? हर बार बहाने मारते हैं। ठीक है जी, सभी को क्लियर हो गया? कुछ डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं। संडे का टॉपिक इसीलिए मैं इस रिलेटेड रखती हूँ, ताकि थोड़ा सा हम, है ना, वीक ना पड़ जाए कहीं पर भी, अरे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये चीज ना आए हमारे अंदर। जब कभी फोकस करो तो अपने आप को देखो, अल्लाह ने आपको बेहतरीन बनाया है, आपके जैसा कोई नहीं है। ठीक है, घमंड नहीं करना, शुक्र करना है कि मैं ये सीख रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है ये सीखने की। ठीक है, तो कभी अपने आप से ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो। हाँ, मैं प्रोवाइड करवा दूंगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अभी कोई कुछ कह रहे थे। हाँ, जिसको मेहंदी आती है, मैंने उनको कहा था, जिसको मेहंदी आती है, सिलिकॉन के हैंड्स भी मिलते हैं मीशो पर। अब उसको लेकर के फ्रंट में एक वाइट चार्ट पेपर, एक टेबल के ऊपर आपने वाइट चार्ट पेपर जो है लगाया, लगा करके हैंड रखा, और हैंड के ऊपर आपने मेहंदी डालना स्टार्ट किया। ठीक है, जो आता है उसको, उस स्किल को अपग्रेड करते रहो, बताते रहो लोगों को, जिससे लोग सीखें, लोग आपसे लर्निंग ले। फॉलोवर्स की तो आप फिक्र भी ना करो, क्योंकि डेली जब आप कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो डालते हो, तो डेफिनेटली फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे, ऑडियंस भी बढ़ेंगी, ट्रस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है जी, सभी को क्लियर है अभी? या वेलकम डियर अतिया, यशफीन, रेशमा। थैंक यू। अगर किसी के कुछ डाउट्स हैं तो वो बता सकते हैं।
हाँ, फ्रीलांसिंग करने के लिए भी डेली वीडियो डालना पड़ता है। डेली वीडियो डालोगे आप, ठीक है। जब कभी आपका क्लाइंट को आप सामने से बोलोगे कि मुझे ये आता है, तो वो पहले पूछेगा आपकी प्रोफाइल सेंड करना, तो क्या सेंड करोगे उसे? या तो बोलेगा कि पोर्टफोलियो सेंड करो, या तो बोलेगा कि अपनी पहले इंस्टाग्राम आईडी सेंड करना, मैं जरा देखूं आपको क्या क्या आता है। ठीक है, जैसे आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो पूछा जाता है ना कि आपकी डिग्री कितनी है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। जी जज़ाकल्लाह परवीन। मेरा यही है यार कि हर एक मेंबर स्किल के ऊपर फोकस करे, स्किल सीखें। जी जी बिल्कुल। जी, कैपकट के सेशंस भी मैं रखूंगी और ये पेड रहेंगे, ठीक है। और क्योंकि देखो अभी जैसे कि हमने कैनवा के सेशंस फ्री रखे थे, बट उसमें क्या हुआ है कि लोग उस चीज की वैल्यू नहीं कर रहे। क्यों? कोई सीख रहा है, 100, मैं बता रही हूँ ना, 145 मेंबर्स में से सिर्फ 30% ऑडियंस, जो 30 स्टूडेंट्स है वही एक्टिव है। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स ही एक्टिव हैं, वही सीखने के लिए आ रहे हैं। और 30 में से लास्ट है ना, 1 घंटा होते 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 20 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो किसी को फ्री की वैल्यू देना, मैं ये चीज क्लियरली समझ चुकी हूँ कि फ्री की वैल्यू की है ना, वो नहीं होती, मतलब वैल्यू नहीं होती है। कभी भी आप कितनी भी फ्री वैल्यू ले लो उसकी, सॉरी फ्री सेशंस ले लो, या फ्री आप किसी को गाइड कर दो, गाइड करो, थोड़ा थोड़ा गाइड करो, ऐसा नहीं कि पूरे को आपने उसको छोड़ दिया। गाइड करो बट थोड़ा थोड़ा गाइड करो। अगर आप फ्री में सब कुछ देने लग जाओगे तो फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं होती है। मैंने अपने ना 1 साल के लर्निंग एक्सपीरियंस में मैंने ये सारी चीजें जो है सीखी हैं। ठीक है, मैं भी आप ही की तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, फैमिली है, राइट। बट सिखाने का मकसद क्या है? क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिसको स्किल की वैल्यू नहीं पता है, बहुत ज्यादा परेशान है कि कैसे करना है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। तो 3 मेन स्किल्स पर फोकस करो: कैनवा, एआई, कैपकट वीडियो एडिटिंग। क्योंकि हर किसी के पास लैपटॉप नहीं होता। मैं खुद भी अपने आप को अपग्रेड कर रही हूँ, ठीक है, थोड़े से लैपटॉप के स्किल्स भी सीखने के लिए। क्यों कर रही हूँ मैं अपने आप को? क्योंकि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आकर के बोले कि मुझे है ना प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग चाहिए कैनवा से, तो मुझे आनी चाहिए वो चीज, मैं आगे वाले को सिखा सकूं। ठीक है जी, अगर किसी के कुछ डाउट्स हैं तो हम आगे तक रखते हैं सेशन, और इस सेशन को एंड करते हैं फिर। नहीं नहीं, नहीं अभी मैं सिर्फ कैनवा के ही पोस्ट करूंगी, ठीक है। और कैनवा के भी पूरे ऐसे नहीं रहेंगे, एक 15 डेज तक ही मैं शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने देख लिया है और समझ भी लिया है कि फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं की जा रही है। ना तो वीडियोस देख करके कुछ सीख रहे हैं, ना ही अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, तो उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। तो जो भी आए, मोस्ट वेलकम। सिखाने के लिए मैं ऑलवेज हूँ, सपोर्ट तो मेरा सबको रहेगा, बट सेशंस मैं ऑफ कर रही हूँ। नहीं नहीं, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि कैनवा के जितने सेशंस होंगे वो हो जाएंगे, उसके बाद के जो सेशंस रहेंगे, लाइक जो भी वीडियो एडिटिंग एआई रहेगा, उसका तो प्राइस भी बढ़कर है, और उसको मैं इस तरह से पब्लिकली भी नहीं दे सकती, क्योंकि फिर दूसरे मेंबर्स कहेंगे कि हमारा पे करने का क्या फायदा है, हम सीखने आए हैं। ठीक है, ये वाली चीज होती है। चलिए जी, अगर आपके किसी के डाउट्स नहीं है तो फिर हम सेशन को करते हैं एंड।